श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे 7 यंत्रों के बारे में कि इन 7 यंत्रों की अगर आपने सिद्धि कर ली तो आप कोई भी मनचाहा काम आप कर सकते हैं। देखिए, तंत्र शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न मंत्रों और यंत्रों का उपयोग किया जाता है और अगर आपने इसे सिद्ध कर लिया तो आप मनचाही सफलता पा सकते हैं, क्योंकि ये यंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये विशेष मंत्र देवी देवताओं को प्रसन्न करके तथा ग्रहों को अनुकूल करने की शक्ति रखते हैं। इन यंत्रों को बनाने के लिए आपको उन यंत्रों के सामने बैठकर सिद्धि करनी पड़ती है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं सूर्य यंत्र के बारे में। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अशुभ हो और उसे हर काम में असफलता ही हाथ लगती है, न ही उसे कामों में यश मिलता है और न ही सम्मान, तो ऐसे में कई बार वो व्यक्ति निराशा में डूब जाता है। यंत्र शास्त्र के अनुसार ऐसी स्थिति में यदि सूर्य यंत्र की विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाए तो शीघ्र ही शुभ फल मिलने लगते हैं। इस यंत्र की स्थापना रविवार या किसी भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर नित्य कर्मों में निपटकर सूर्यदेव को प्रणाम कीजिए। उसके बाद इस यंत्र को गंगाजल और गाय के दूध से पवित्र करें। अब इस यंत्र की विधि पूर्वक पूजन करने के बाद सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। जाप करने के बाद इस यंत्र की स्थापना अपने पूजन स्थल पर कर दीजिए तथा प्रतिदिन इस यंत्र का पूजन पाठ करें। इस प्रकार से इस यंत्र का पूजन करने से शीघ्र ही आपके सूर्य संबंधी होने वाली जितनी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद व्यापार वृद्धि यंत्र। इस यंत्र से बिजनेस में सफलता मिलती है। यह यंत्र दुकान में चोरी, अग्निकांड, ये सब जितने अपशगुन टाइप की चीजें हैं और भय, इन सबको समाप्त कर देता है। इस यंत्र को शुक्ल पक्ष की किसी भी रविवार को तुलसी के रस में चमेली की लकड़ी की कमल के द्वारा भोजपत्र पर लिखें। इसके बाद इसकी विधि विधान से पूजा करें। व्यापार विधि यंत्र का प्रतिष्ठा एवं पूजा करने के बाद इसे दुकान अथवा ऑफिस जहां से आप व्यवसाय करते हो वह पूजा के घर में रखें और रोज पूजा करें। ऐसा करने से अगर आपका व्यापार रुक भी गया है तो उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। इस यंत्र से व्यापार लाभ तो होता ही है, साथ ही व्यापार में हानि पहुंचाने वाले भी आपके अनुकूल हो जाते हैं, वो आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। फिर है महाकाली यंत्र। यंत्र शास्त्र के अंतर्गत कई अद्भुत एवं शक्तिशाली यंत्रों की पूजा की जाती है। ऐसा ही एक महाशक्तिशाली यंत्र है महाकाली यंत्र। महाकाली यंत्र की पूजा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, विशेष रूप से अत्याचारी शत्रु से रक्षा पाने के लिए, वाद विवाद मुकदमे में जीतने के लिए, किसी भी प्रकार की युद्ध शास्त्र में विजय के लिए महाकाली यंत्र की उपासना तुरंत फल देती है। तो प्रतिदिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर यंत्र के सामने बैठकर ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए यंत्र की पूजा करनी चाहिए। मैं जितने भी 2-3 मंत्र बोलूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं हो। उसके बाद है संतान गोपाल यंत्र। इससे संतान की प्राप्ति होती है और मनचाहे संतान की प्राप्ति होती है। इस यंत्र की साधना अत्यंत प्रसिद्ध है। जिन्हें संतान नहीं होती है वे लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ संतान गोपाल यंत्र की स्थापना करते हैं तथा उनके सामने संतान गोपाल स्रोत का पाठ करते हैं। इससे संतान और योग संतान, एक्चुअली योग संतान की प्राप्ति होती है। संतान गोपाल यंत्र को गुरु पुष्य नक्षत्र में स्थापित करना चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संतान गोपाल यंत्र की स्थापना गौशाला में करेंगे तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसके सामने गोपाल कृष्ण मंत्र का जाप करने से भी शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। मैं जितने यंत्र आपको बता रहा हूँ सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, सिर्फ उसकी सिद्धि करनी होती है। सिर्फ मैं वही विधि आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है चंद्र यंत्र।
जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो उसे चंद्र यंत्र की पूजा करनी चाहिए। चंद्र यंत्र की चल या अचल प्रतिष्ठा करके पूजन करने से शीघ्र ही अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। चंद्रदेव को शीघ्र प्रसन्न करना हो तो चंद्र यंत्र के साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर ही विराजमान है। शुक्ल पक्ष के किसी सोमवार या पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त देखकर चंद्र यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस यंत्र को सामने रखकर पूजा करने से सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। व्यापार, व्यवसाय तथा नौकरी आदि में सफलता मिलती है। समाज में उन्नति प्राप्त होती है तथा कार्यों की किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। हर चीज में आप सफल हो जाओगे। उसके बाद है दुर्गा बीसा मंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र। यह भी आपको बाजार में मिल जाएगा। दुर्गा बीसा यंत्र को परेशानियों से बचने के लिए एवं चोर, भय, अग्नि, लड़ाई झगड़ा, इन सब से बचने के लिए पर्स या जेब में रखिए। दुर्गा बीसा यंत्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दुर्गा बीसा यंत्र को सामने रखकर शुभ मुहूर्त में हनुमान चालीसा का 108 पाठ करने से सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस यंत्र की रोज पूजा करने से और सिरहाने रखने से बुरे सपनों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर है बगुलामुखी मंत्र या बगुलामुखी यंत्र कह लीजिए। ये यंत्र भी आपको बाजार में मिल जाएगा। ये यंत्र शत्रुओं पर विजय दिलाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस यंत्र को शुभ मुहूर्त के सामने रखकर बगुलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय पीला कपड़ा पहनना चाहिए और जाप के लिए हल्दी की गांठ की माला का उपयोग करना चाहिए। इस यंत्र को सामने रखकर मां बगलामुखी का मंत्र 36,000 की संख्या में जाप करने से शत्रुओं का किया गया तंत्र मंत्र आदि टोटके सब नष्ट हो जाते हैं और साधक की मनोकामना पूर्ण होती है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पीतांबरी तंत्र बाधाम नाश्य नाश्य। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।